नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका फ़िज़िकल एजुकेशन के पाठशाला में और मैं हूं आपका दोस्त चेतन गोस्वामी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 20 क्वेश्चन। जो ये पार्ट 17 है दोस्तों, और टोटल ऐसे करके 100 पार्ट आएंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और रक्त शर्करा में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है, पूछ रहे हैं दोस्तों। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा जो स्रावित होता है ना, उसमें रक्त में शर्करा मतलब डायबिटीज़, सुने हो दोस्तों, डायबिटीज़ उसको बढ़ा देता है। तो किससे होता है दोस्तों? चलिए देखिए, क्या इंसुलिन से होता है, क्या ग्लूकागॉन से, या थायरोक्सिन से, या फिर एड्रेनलिन से? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। इंसुलिन से क्या होता है कि इंसुलिन जब हमारे शरीर में अधिक हो जाता है, रक्त के शर्करा को क्या करते हैं, वो बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, अगर स्रावित होता है तो वो क्या करता है, इंसुलिन रक्त का शर्करा जो बढ़ा रहता है उसको घटाने का काम करता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है कि जो हमारे शरीर में अगर रक्त शर्करा बढ़ चुका है और स्रावित हो रहा है वो, तो फिर वो क्या करेगा, उसको घटाएगा, तो बढ़ाने का काम नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकागॉन। दोस्तों ग्लूकागॉन क्या करता है कि रक्त शर्करा को ग्लूकोज में बढ़ाने का, स्तर को बढ़ाने का काम करता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल और उससे संबंधित मूलभूत कौशल का युग्म गलत है, बोल रहे हैं दोस्तों। तो निम्न में से कौन सा है दोस्तों? क्या स्विमिंग से किकिंग का रिलेटेड है, क्या ड्रिबल से फुटबॉल का रिलेटेड है, क्या बास्केटबॉल से स्पाइकिंग का, फिर बॉक्सिंग से इसका दोस्तों? तो देखिए, फुटबॉल से ड्रिबलिंग का तो है दोस्तों। ठीक है, फुटबॉल से ड्रिबलिंग का है, बास्केटबॉल से स्पाइकिंग का भी है, और बॉक्सिंग से जैब्स का भी है। तो ये जो स्विमिंग से किकिंग का है जो दोस्तों, स्विमिंग से किकिंग का कोई वास्तव ही नहीं है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो सेकंड वीडियो की ओर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन का केंद्र क्या है दोस्तों? क्या मानव शरीर का जो मतलब रिफ्लेक्ट करता है, जैसे हम किसी चीज़ को अचानक टच कर देते हैं, इमेज में देखिए आप एक बार, अगर हम किसी चीज़ को टच कर दे रहे हैं उसके बाद तो तुरंत रिएक्ट करो, किसके माध्यम से करता है दोस्तों? क्या वो ब्रेन के माध्यम से, क्या स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से, क्या सेरिब्रम के माध्यम से, या मेडुला ऑब्लांगेटा के माध्यम से? तो किसके माध्यम से करता है? आप इमेज में तो देख ही चुके हो दोस्तों, ये करता है स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से। रीढ़ की हड्डी करता है दोस्तों इसमें। ठीक है, क्या करता है? रीढ़ की हड्डी। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है दोस्तों, क्या होता है कि हमारे शरीर में जैसे हम कभी आग से टच में आ जाते हैं, किसी हीट चीज़ से रिलेटेड टच में आ जाते हैं, किसी कोल्ड चीज़ से रिलेटेड टच में आ जाते हैं, तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है ना तुरंत रिएक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है? तुरंत रिएक्ट करता है दोस्तों। ठीक, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड है ये जैसे आग टच हुआ उंगली पे, तुरंत यहाँ से मैसेज भेजता है यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में, और तुरंत स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है कि उंगली हाथ को हटा देता है वहाँ से। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस आधारभूत गति में शरीर का कोई अंग शरीर के मध्य रेखा से दूर चला जा रहा है, पूछ रहे दोस्तों। इस क्वेश्चन का अर्थ है, ऐसा कौन सा क्रिया है जिसमें हमारे जो शरीर में के नियरेस्ट जितने भी अंग है वो मिड लाइन से दूर जा रहे हैं? कौन सा जा रहा है इसमें? देखिए दोस्तों, ये ऊपर की ओर दिख रहा है दोस्तों ये, और ये इल, मतलब ये जो दूर है वो पास आ रहा है, और ये जो पास है वो क्या आ रहा है? दूर जा रहा है। तो इसके बारे में पूछा गया है दोस्तों। इसके बारे में किसके बारे में पूछा गया है? ये इसके बारे में दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? एडक्शन का मतलब होता है दोस्तों, एडक्शन का मतलब होता है ये पास, एड होना मतलब मध्य लाइन की ओर आना, तो ये एडक्शन हो जाएगा। अबडक्शन का मतलब है दोस्तों ये, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबडक्शन। ठीक है, क्या शरीर से बॉडी का कोई भी पार्ट है जो मिड लाइन से दूर जाता है, अवे होता है, इसको बोला जाए। और फ्लेक्शन तो आपको भी पता है दोस्तों, नी, एल्बो, ये सब फ्लेक्स होते हैं। एक्सटेंशंस आपको भी पता है, अगर पास आए कौन तो फ्लेक्शन हो गया, पास आए कौन तो फ्लेक्शन, और दूर गए तो एक्सटेंशन। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर मुद्रा की सामान्य विकृति में कंधों और ऊपरी पीठ की आगे की ओर गोलाकार झुकाव देखा जाता है, जिसके कारण कभी कभी छाती की मांसपेशियां छोटी हो जाती है। तो कौन सा दोस्तों? इस क्वेश्चन का अर्थ है कि ऐसा कौन सा विकृति या डिफॉर्मिटीज़ है जिससे शोल्डर जो है राउंड हो जाता है, सामने की ओर हो जाता है। जो कुबर जो होता है दोस्तों, कुबर निकल आता है, और दोनों जो के शोल्डर होते हैं वो सामने की ओर मतलब राउंड शेप में हो जाता है। तो इसमें किस में दिख रहा है दोस्तों? देखिए ये आपको दिख रहा है, इसमें कुबर्स बाहर की ओर दिख रहा है ये, और ये शोल्डर राउंड की ओर दिख रहा है। तो ये किस में हो जाता है? ये हो जाता है आपका, जिसको राउंड शोल्डर बोला जाता है, और ये होता है काइफोसिस में। ठीक है,
किस में होता है दोस्तों, ये काइफोसिस में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राउंड शोल्डर बोला जाता है काइफोसिस को, ये दोनों, ठीक है। ये देखिए इसमें काइफोसिस लिखा हुआ है दोस्तों, ये काइफोसिस लिखा है। लॉर्डोसिस मतलब ये होता है दोस्तों कि देखिए इसमें रीढ़ की हड्डी जो अंदर की ओर धंस गई है, इसमें देखो अंदर की ओर धंस गई रीढ़ की हड्डी, तो पेट सामने की ओर निकल आया है, ठीक है। और ये फ्लैट बैक है दोस्तों, ये फ्लैट बैक एकदम सपाट दिख रहा है पूरा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन, ये स्कोलियोसिस से दोस्तों एस शेप या सी शेप बन जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर को 3 तलों में विभाजित किया जाता है, फ्रंटल तल की विशेषता क्या है। देख 3 तल आप जानते सुने होंगे दोस्तों, जैसे फ्रंटल प्लेन हो गया, सजाइटल प्लेन हो गया और ट्रांसफर प्लेन हो गया। तीनों के बारे में से फ्रंटल के बारे में पूछा कि अगर फ्रंटल प्लेन हमारे शरीर से पास होता है तो क्या करता है, क्या हमारे शरीर को ऊपर और निचले हिस्से में बांट देता है, क्या हमारे शरीर को आमने सामने में बांट देता है, क्या वह हमारे शरीर को दाएं और बाएं में विभाजित कर देता है, हमारे शरीर को तिरछा विभाजित कर देता है दोस्तों। तो देखिए तिरछा तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, तो इसको आप कट कर सकते हो, ठीक है। यह शरीर को ऊपरी निचले हिस्सों में, निचले ऊपरी हिस्सों में बांटने का काम किसका है दोस्तों, ट्रांसफ़र का, ठीक है। किसका है, ट्रांसफ़र का, ट्रांसफ़र जो है उसका है दोस्तों। तो ये भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो फ्रंटल पेन है जो दोस्तों, जो फ्रंटल पेन जो हमारे शरीर से ऐसे क्रॉस होता है तो क्या करता है कि जो हमारे लेटरल साइड से बैंड होता है, मतलब जो हमारे फ्रंटल का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, लेटरल मतलब बाहर से जो इन की ओर जाता है, तो वो क्या करता है शरीर को आमने और सामने के बीचों में भाग देता है। मैं इसका इमेज इसमें दिखाया नहीं हो, फिर भी आपको मैं एक जरिए समझा दूंगा लास्ट में इसका, जिससे आपको आई होप ये समझ आ जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अंतःशरीर ग्रंथि को जैविक घड़ी के रूप में जाना जाता है, क्या यह नींद जागने के चक्रों को नियंत्रित करती है। तो इसमें कौन सा जो ग्लैंड है दोस्तों जिसको जैविक घड़ी के रूप में जाना जाता है, क्या उसको पिट्यूटरी ग्लैंड को जाना जाता है, पिनियल ग्लैंड को, या फिर थायराइड ग्लैंड को, या फिर थायमस ग्लैंड को। तो ये आप इमेज में देख सकते हो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिनियल ग्लैंड को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेल चोटों के तत्काल उपचार में पोलिस प्रोटोकॉल राइस से किन अतिरिक्त तत्वों द्वारा भिन्न है। तो ये पूछ रहा है जैसे पोलिस हो गया, ये एक प्रोटोकॉल है, जैसे खेल में हमें लगता है दोस्तों चोट अगर इंजरी होता है तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे उसको ट्रीट करते हैं, इसके बारे में पूछा है। उसके बाद राइस के बारे में भी वही है दोस्तों, मैं इन दोनों का फुल फॉर्म भी बताऊंगा। तो इसके बारे में क्या है दोस्तों, ऑप्टिमल लोड और इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या पूछा, प्रोटोकॉल राइस में खेल चोटों के तत्वों का उपचार में पोलिस प्रोटोकॉल, ठीक है, राइस से किन अतिरिक्त तत्वों द्वारा भिन्न है। देखिए राइस में क्या होता है कि रेस्ट होता है, ठीक है, रेस्ट हो गया। आइस में क्या हो गया, आइस हो गया, आइस, ठीक है। सी का मतलब हो गया कंप्रेस हो गया, दबा के रखना किसी चीज़ को। ई का मतलब होता है एलिवेट, किसी चीज़ को हार्ट लेवल से ऊपर उठा के रखना, ठीक है, चारों का मतलब होता है। अब इसमें पी यू लिखा है दोस्तों, प्रोटेक्ट करना, पी डिफरेंट है, ठीक है। तो ऑप्टिमम लोड इन्वेस्टिगेशन ये भी नहीं है, प्रोटेक्ट और ऑप्टिमम लोड। तो ये दोस्तों जो PLO है, ICE तो दिख गया आपको, इसमें ICE दिख रहा है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हटा दो। देखिए इसमें ICE दिख रहा है तीनों, इसमें भी ICE दिख रहा है, तो तीनों का ICE का मतलब सेम है। अब इसके लिए आपके लिए नया क्या हो गया, PLO, पुलिस का PLO नया हो गया। तो P का मतलब होता है दोस्तों प्रोटेक्शन, O का मतलब होता है ऑप्टिमम लोड, और L का मतलब होता है लोड, ठीक है। O का मतलब ऑप्टिमम, L का मतलब होता है लोड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्ट एंड ऑप्टिमम लोड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रगतिशील अधिकार, प्रोग्रेसिव लोड सिद्धांत में सबसे सीधा अनुप्रयोग क्या होता है दोस्तों। देख प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोल रहे हैं, मतलब दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ को धीरे धीरे अगर कर रहे हैं, उसमें फिर क्षमता से ज़्यादा करना उसको। अगर मैं आज 10 राउंड दौड़ रहा हूँ, अगर मैं आज 10 राउंड, एक मिनट अभी बताता हूँ मैं, अगर मैं आज 10 राउंड दौड़ रहा हूँ, ठीक है, और ये मेरा वीकली हो गया है, मैं हर हफ्ते कंटिन्यू 10 राउंड दौड़ रहा हूँ। अब मैं ऐसा करूँगा कि आज मैं 12 राउंड दौड़ दूँगा, कितना, 12 राउंड, तो वो ओवरलोड हो गया ना, मेरा एडेप्टेशन जो है 10 राउंड का हुआ है, बट जब मैं 2 राउंड और एक्स्ट्रा मार रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही इसी को पूछ रहे दोस्तों। तो इसमें कहीं लिखा है कि हर प्रशिक्षण के सत्र में हमेशा वही भार बनाए रखना, नहीं, भार बनता नहीं दोस्तों। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे भार को बढ़ाया जाता है। मैं जब हफ्ते भर 10 राउंड किया, उसके बाद 12 किया, 12 में एडेप्ट करूँगा दोस्तों, तो धीरे धीरे बढ़ाऊँगा उसको मैं। प्रशिक्षण की मात्रा, तीव्रता या धीरे से बढ़ाना, ये सही है दोस्तों। प्रशिक्षण से पूरी तरह से ब्रेक लेना नहीं होता है दोस्तों, केवल मानसिक प्रशिक्षण, केवल ओनली नाम का कोई शब्द नहीं होता दोस्तों फिजिकल एजुकेशन में, इतना जान लेना। तो जहाँ ओनली दिखे उसको आप कट ही कर देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
प्रशिक्षण की मात्रा को, तीव्रता को धीरे धीरे बढ़ाना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंकाल तंत्र में हड्डियों के सिरे जहाँ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं? ये सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अगर एक दूसरे से अगर हड्डी जुड़े हैं तो देख हड्डी से हड्डी को कौन सा जुड़ता है? ये इसका राइट आंसर तो जॉइंट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख रहे हैं जैसे ये जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, पेल्विक जॉइंट है, नी जॉइंट है, कार्पल जॉइंट है, ये इस प्रकार का जॉइंट होता है। तो जॉइंट भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के जॉइंट होते हैं। मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको, अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो एक बार और इस वीडियो को रिपीट कीजिएगा। तो देख जॉइंट के क्या बोलते हैं कि हाँ जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, क्या लिगामेंट्स जो दोस्तों, ठीक है, लिगामेंट, हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है? लिगामेंट। अगर हड्डी हड्डी जुड़ा है, देखिए मैं आपको इमेज बताता हूँ एक बार। ये हड्डी है दोस्तों, नी का, ठीक है, दोनों अगर जुड़ा तो इसको बोला जाता है लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट। अब यहीं अगर मैं बना दूँ उसका बोन्स का, ये अगर ऐसा जुड़ा है दोस्तों तो क्या हो जाएगा? वो टेंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेंडन। तो इसका राइट आंसर तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉइंट, ठीक है, एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं, क्या होता है? जॉइंट ही रखता है दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? देखो ध्यानचंद जो पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों, वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखो खेल में क्षेत्र में दिया जाता है, आपको भी पता है। तो सक्रिय खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पे सही आंसर है। जर्नलिस्ट पत्रकारिता में नहीं दिया जाता दोस्तों। कोचों को दिया दोस्तों द्रोणाचार्य दिया जाता है दोस्तों। कौन सा दिया जाता है? द्रोणाचार्य, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया था कोचों को। लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन स्पोर्ट डेवलपमेंट, खेल विकास में भी आजीवन योगदान दिया जाता है दोस्तों। ध्यानचंद में भी 2 होता है दोस्तों, एक तो लाइफ टाइम होता है और कैटेगरी वाइज भी होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सक्रिय खिलाड़ियों को द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पे, ठीक है, जो खिलाड़ी एक्टिव में है उसको भी मिल जाता है दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब किसी चोटग्रस्त जोड़ में सूजन या दर्द हो तो सूजन को नियंत्रित करने और स्पिनर प्रदान करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की पट्टी, बैंडेज का उपयोग करते हैं? हम उस पट्टी के बारे में पूछ रहे हैं दोस्तों। जैसे हमें किसी खेल के माध्यम से इंजरी हो जाती है, सूजन हो जाता है या पैन करते हैं, तो हम कई जगह क्या करते हैं कि बैंडेज मतलब रैप करके रखते हैं, बांध के उसको, है ना। तो कौन से बैंडेज में करते हैं? क्या वो चिपकने वाली पट्टी में करते हैं, या त्रिकोणी पट्टी में, या क्रैक पट्टी में, या गैजेट क्या पता है गॉज पट्टी में? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसको बोला जाता है क्रैप बैंडेज। ये जो इमेज दिख रहा है आपको दोस्तों, ये हो जाता है आपका क्रैप बैंडेज, क्रैक, ठीक है, क्रैप बैंडेज, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खेल मनोविज्ञान में समूह समेकन, ग्रुप कोहेजन का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है? देख ग्रुप कोहेजन का मतलब समझो दोस्तों। ये ग्रुप कोहेजन क्या होता है? ग्रुप कोहेजन होता है कि अगर मैं किसी कार्य को कर रहा हूँ, उसमें अगर मुझे ग्रुप दिया गया है, अगर उस ग्रुप में 10 लोग हैं और 10 के 10 मिल के काम कर रहे हैं, वो होता है ग्रुप कोहेजननेस। मतलब कोई कूट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, जो एक्चुअल में काम मिला गया है उसको 10 को पूरा करना है और 10 मिल के एक साथ मिल के करते हैं, वो हो जाता है ग्रुप कोहेजन है। तो इसके ज़रिए से आप आंसर निकालोगे। व्यक्तिगत प्रदर्शन, देख ग्रुप कोहेजन पूछा मतलब दोस्तों, जब ग्रुप में बात कर रहा हूँ मैं तो व्यक्तिगत का कोई आएगा नहीं, इंडिविजुअल का। आंतरिक संघर्षों में वृद्धि, इंक्रीज द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ये हो सकता है, बट अपन निर्देश देते हैं। टीम प्रदर्शन संतुष्टि में सुधार, ये भी सही है दोस्तों। प्रतिस्पर्धात्मक भावना, ये नहीं है दोस्तों। ये लैक मतलब कम होता है दोस्तों, लैक का मतलब होता है कम तो वाली बात नहीं है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा टीम प्रदर्शन और संतुष्टि में सुधार हो जाता है, ग्रुप कोहेजननेस होता है। तो ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक व्यायाम में इस आइसोकाइनेटिक व्यायाम का मुख्य लाभ क्या होता है? देख मांसपेशियों की ताकत को एक स्थिर जोड़ कौन बढ़ाता है? ठीक है, मान लेते हैं एक टाइम के लिए, बाकी क्वेश्चन और पढ़ते हैं, ठीक है। पूरे गति की सीमा में एक समान प्रतिरोध प्रदान करते हैं। देख एक समान प्रतिरोध नहीं प्रदान करते दोस्तों, वेरिएशन होते हैं, ठीक है। बिना किसी उपकरण के घर नहीं, ये भी नहीं है दोस्तों। मांसपेशियों का आकार तेजी, ये भी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांसपेशियों की ताकत को एक स्थिर जोड़ में कौन में बढ़ाता है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की गंभीर रूप से दीर्घकालीन कमी के कारण होने वाली कुपोषण की स्थिति को क्या कहते हैं? जिसमें बच्चा गंभीर रूप से दुबला पतला या वेस्टेड हो जाता है। तो ये इमेज आप देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है मैरेस्मस और क्वासियोरकर। क्वासियर का मतलब होता है कि तोंड बैड निकल जाता है, ठीक है। जो आपका टोंड नहीं है ना, जो पेट होता है वो निकल आता है बाहर, बाकी हाथ पैर सूजे हो जाते हैं। और मैरेस्मस में क्या होता है दोस्तों? पूरी तरह से सूख जाता है। ये देखिए इस बच्चे को पूरी तरह से सूख गया ये बच्चा, पूरे इसके रिब्स के हड्डी दिख रहे हैं, हर जगह के वो दिख रहे हैं, हर स्केलेटन दिख रहे हैं इसके बाहर, ठीक है।
तो ये आंसर तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर्कर और मेरास्मस दोनों थे। तो मेरास्मस किससे बोलेंगे तो आप ये देख सकते हो, और क्वाशियोर्कर बोलेंगे दोस्तों तो ये है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनीमिया तो दोस्तों ब्लड की कमी को बोलते हैं। B12 की कमी हो जाती है जिसको एनीमिया बोला जाता है, मतलब रक्त की कमी। बेरी दोस्तों आपको भी पता है B1 की कमी के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण की प्रक्रिया में सुधारात्मक पर्यवेक्षण कब सबसे अधिक प्रासंगिक होता है? देखिए, इसका कहने का मतलब करेक्टिव जो सुपरविज़न होता है वो कब अधिक इफेक्टिव होता है। तो करेक्टिव सुपरविज़न कब होगा? जब हम कोई फॉल्ट किए हैं उसको जाके कोई करेक्शन करता है आके, तो वही तभी होगा ना। अगर करेक्शन कर रहा है और वो सक्सेस हो गया तो वही करेक्टिव सुपरविज़न है। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं हम। जब कर्मचारियों के प्रदर्शन में स्पष्ट विचलन या समस्या हो, रख सकते हैं हम इसको आप। ठीक है, और जब कर्मचारी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा हो, ये भी रख सकते हैं दोस्तों। जब नए कर्मचारी को नहीं, इसको नहीं रख सकते दोस्तों, सॉरी, ये इसको अपन नहीं रख सकते, ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, इसको भी रख सकते हैं अपन। जब नए कर्मचारी को प्रशिक्षित किया जाता है, नहीं, ये भी नहीं है दोस्तों। संगठन में कोई बड़ा बदलाव हो रहा हो, ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ही हो जाएगा। जब कर्मचारी को प्रदर्शन में भी स्पष्ट ना हो और विचलन हो और समस्या हो, तभी तो जाकर कोई सुपरवाइज़र जो होगा उसको करेक्ट करेगा ना, तो वही करेक्टिव सुपरविज़न होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, मैंने वो पोलिश और राइस के बारे में बताया था। देख, राइस का फुल फॉर्म क्या होता है? ये R हो गया, ये I हो गया, और ये C हो गया, और E हो गया। R में क्या हो जाता है कि रेस्ट करना होता है दोस्तों। ठीक है, आइस में हो जाता है कि आइस पैक मालिश करना है बर्फ़ से। ठीक है, सेकाई करना रहता है। कंप्रेशन मतलब दबा के रखना, मतलब ये बांध के रखा है तो दबा के रखा है ताकि ब्लड बाहर ना आए। एलिवेशन मतलब होता है कि हार्ट लेवल से जिस जगह को चोटग्रस्त जगह को ऊपर उठा के रखना ताकि ब्लड का फ्लो जगह ना हो और बहे ना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइस का। और ये पुलिस का दोस्तों, देखिए पुलिस का है। P का मतलब होता है प्रोटेक्शन। ठीक है, O का मतलब है ऑप्टिमम लोड। I का मतलब होता है, OL का मतलब होता है ऑप्टिमम लोड। I का मतलब फिर से आइस हो गया दोस्तों, कंप्रेशन और एलिवेशन, तो सेम है ये, जिसको मैं आपको समझा चुका हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको पूरे 20 के 20 क्वेश्चन समझ आए होंगे और इफेक्टिव लगे होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और ये हमारा पार्ट 17 था दोस्तों, ऐसे करके टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।